हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर नदीम अहमद। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किया था। मैंने एक वीडियो डाला था न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के रिगार्डिंग। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस क्या होता है, उसमें छोटे छोटे दाने पूरी बॉडी पर आ जाते हैं। मेरा एक टैग करके डला हुआ है कि दुनिया की बदसूरत बीमारी। उस पर बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। सर इसका इलाज क्या है, सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर अपना नंबर दो, सर सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियरली से, देखिएगा, ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एक जेनेटिक डिजीज़ है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमारे जीन के अंदर डिस्टरबेंस हुई है, जीन के अंदर डिस्क्रिपेंसी हुई है, उसकी वजह से ये कोज हुई है। और बॉडी पर नॉन कैंसरस लाइपोमिक स्ट्रक्चर बन जाती हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के। ये हमारी पूरी फुल्ली बॉडी पर अपीयरेंस आता है और बहुत भद्दा लगता है, लोग बहुत इससे घबरा जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, लोग ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ कि ट्रीटमेंट इसका एलोपैथी में सिर्फ कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी इतनी खतरनाक थेरेपी होती है जो कैंसर्स के पेशेंट को दी जाती है, जो सेल्स एक दूसरे के साथ में जुड़ करके गुच्छा बन जाती हैं, गुच्छा बन के एक ट्यूमर फॉर्म कर लेती हैं। उन्हीं सेल्स को मारने के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है और वो कैंसर के ट्रीटमेंट में ज़्यादातर दिया जाता है। मैं तो कैंसर के पेशेंट को भी सजेस्ट नहीं करता। इट इज़ नॉट द गुड बेस्ट वे टू ट्रीट द कैंसर, और कीमोथेरेपी ही इसका ट्रीटमेंट है इसमें। और इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन वो एक लाइट निकलती है रेडिएटर इक्विपमेंट में से और वो इन दानों पर पड़ती है। बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होती है और बाद में इसके बाल वाल भी झड़ जाते हैं। आपको एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो और तीसरा इसका एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट है, दिस इज़ द सर्जरी। अगर बहुत ज़्यादा आपके न्यूरोफाइब्रोमेटिक लीजन बन रहे हैं तो इसमें जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। फर्स्ट इज़ कीमोथेरेपी एंड सेकंड इज़ रेडिएशन थेरेपी और थर्ड इज़ सर्जरी। ये तो एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट है। बाकी कोई भी इसमें दवा, कुछ बंदों ने मेरे को कमेंट किया था कि सर प्रेगाब्लिन टैबलेट, देखो प्रेगाब्लिन टैबलेट में जो प्रेगाब्लिन में ये सब तो सॉल्ट है, वो न्यूरोटिक पेन अगर इसमें होता है तो सबके लिए बेहतर है वो। आप और अदर पेन किलर्स के थ्रू अगर नहीं जा रहा है, मेथाइकोबालामिन के साथ में आप अगर प्रेगाब्लिन भी आप साथ में लगा रहे हैं तो इट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीटिंग, बट जस्ट ओनली फॉर द सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए है, नॉट पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट। नाउ हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस ट्रीट बाय होम्योपैथिक, तो होम्योपैथिक तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। बहुत सारे वीडियोस डल रहे हैं यूट्यूब पर, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट न्यूरोफाइब्रोमेटोमा के, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हैगा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हैगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सा भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है। वो लाइपोमा के लिए ट्रीटमेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं, कैंसरस के लिए और अदर जो डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ हैं उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है इन केस ऑफ होम्योपैथी। बट होम्योपैथी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के लिए कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदी। आयुर्वेदा में बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं भी, और जो अगर इनिशियली केस है, प्राइमरी स्टेजेस है, टाइप 1 है, तो उनमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काम करते हैं। लेकिन आप पर्टिकुलरली ये नहीं समझिए कि हर ट्रीटमेंट ही काम करता है। तो इसलिए अभी तक इस पर अभी काम हो रहा है और साइंटिस्ट डूइंग रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में, हाँ, एक ने कमेंट्स किया था मेरे उसमें, बहुत सारे, कम से कम 100 से भी ज़्यादा कमेंट तो इसी चीज़ पर थे कि सर कोई नेचुरल रेमेडीज़ बता दीजिए अगर होम्योपैथी एलोपैथी नहीं। तो नेचुरल रेमेडीज़ में सबसे बेस्ट वे है, आप किसी केमिकल के एक्सपोजर में मत आइए जिससे जेनेटिक डिफेक्ट हो, आपके NF1 जीन में चेंजेस हो जिसकी वजह से ये डिजीज़ और प्रॉब्लम कोज हो रही है। और टोबैको के एक्सपोजर में मत आइए, रेडिएशन के एक्सपोजर में मत आइए, सनलाइट के अंदर ज़्यादा एक्सपोज मत होइए, कोई ऐसा फूड और ड्रग ऐसा इस्तेमाल मत कीजिए जिससे जेनेटिक डिस्क्रिपेंसी आपके अंदर हो। ये तो आपके कॉम्प्लिकेशंस से रिडक्शंस हो गई। इसके अलावा आप डेली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द न्यूरोफाइब्रोमा। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल खाइए और फ्रूट्स लीजिए, और आप 3 नाश्ते में खजूर ज़रूर खाइए। कभी भी जेनेटिक डिफेक्ट से या किसी भी आप एक्सपोजर में आए हुए हैं, आपने अगर सुबह नाश्ते में 3 आपने खजूर खाया है तो
इसका मतलब ये है कि आपको इतना कैलोरीज मिल चुका है, आपको इतना न्यूट्रिशन, इतना विटामिन्स, मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो फुल ऑफ नरिशमेंट, फुल ऑफ मल्टीविटामिन्स है आपके लिए डेट खजूर। अगर आपने मॉर्निंग में ले लिया है तो वो बहुत बेस्ट वे है आपको पूरे दिन के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, किसी जेनेटिक डिफेक्शन से बचाने के लिए, किसी केमिकल के एक्सपोजर से बचाने के लिए। यहाँ तक कि इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस भी है कि अगर किसी ने 7 अजवा खजूर खा लिया और उसको जहर पिला दिया गया है तो फिर भी उस पर वो काम नहीं करता है। तो इतना बेनिफिट है, यानी आप पूरे दिन भी अगर आपने एक खजूर खा लिया और पूरे दिन कुछ नहीं खाएं तो आपको पूरे दिन काम करने के लिए इतना कैलोरीज काफ़ी है कि वो एक खजूर काफ़ी कैलोरीज आपको दे सकता है। इसके अलावा आप बादाम खाइए, सुबह में 2 काजू खाइए नाश्ते में। इसके अलावा आप डेली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट वे है। और इसके अलावा आप बहुत सारी दुआएं हैं कुरान के अंदर जिनको आप पढ़ सकते हैं। और फिजियोथेरेपीज़ रिगार्डिंग ये है कि आप मेंटली रिहेबिलिटेशन थेरेपीज़ आप ले सकते हैं कि ब्रेन से ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हों कि ये बीमारी हो नहीं। पॉजिटिव थिंग्स रखिए। सो आई होप यही सब चीज़ें, मैंने आपको कोई झांसा या कोई चीज़ या भाई मेरे पास ट्रीटमेंट है, इतने ढेर सारे कमेंट्स आए हैं, मैं भाई मेरे पास दवाई हैगी, मैं इस तरीके का किसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता। दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी। तो मैं अब आपको क्लियरली मैंने बताया है। आई होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू।